हेलो एवरीवन। नाउ वी स्टार्ट हिंदी न्यूज़पेपर जनसत्ता। स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी चिकित्सा कॉलेजों व संगठनों से आग्रह प्रतिरोधक दवाएं लिखते समय लक्षण और कारण बताएं। बेसिकली एंटीबायोटिक दवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन यूज किया जाता है, जिसके कारण यूज करने से जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उन दवाओं के प्रति कम हो जाती है, जिसके कई विपरीत परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे रेगुलेट किया है, जिसके कारण आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर ही दवाएं ले सकते हैं, जो कि एक वेलकम मूव है। आगे बढ़ सकते हैं मानसिक। हेपेटाइटिस ए, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए का टीका। बेसिकली हैविश्योर यहाँ पर एक कीवर्ड है। हेपेटाइटिस ए के खिलाफ देश की लड़ाई है। दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। इसके दो टीके दिए जाते हैं। एक 12 मंथ की एज में दिया जाता है, दूसरा टीका एटलीस्ट फर्स्ट के 6 महीने बाद देना होता है। इससे ऊपर और करो एक बार। इसरो वाला, हाँ, ये चंद्रयान 3 के लैंडर उपकरण में मार्कर के रूप में काम करना शुरू। बेसिकली जो लैंडर भेजा गया था उसने मार्कर के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे कीवर्ड है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसके अलावा जो अमेरिकी लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर है, LRO, वह भी इसी तरह से संकेतों को परावर्तित करता है। आगे बढ़ सकते हैं। आभासी दुनिया में बढ़ते अपराध, वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड की बारे में जानकारी मिलती है। मेटावर्स के बारे में बेसिकली बच्चे टैब पर, स्मार्टफोन्स पर इतने बिजी रहते हैं कि अपने भौतिक पर्यावरण से नहीं जुड़ पाते, स्पोर्ट्स में प्रभावी नहीं होते और ज़्यादातर टाइम स्क्रीनिंग को देते हैं। उस इसे इसके बारे में अवेयरनेस की जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं मानसी। विकल्प में इधर ले लो। विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय अपने आप में शंकाओं का समाधान है, महादेवी वर्मा। राइट। विश्वासी बुद्धि बेसिकली हम देखते हैं कि जो माइंड है उसको तो हम लिंक करते हैं विवेक से, और हृदय को लिंक करते हैं विश्वास से, लेकिन इन्होंने उस स्टेरियोटाइप को तोड़ा है कि बुद्धि को तो विश्वासी होना जरूरी है और हृदय का विवेक होना जरूरी है, उसके बाद जो निर्णय लिए जाएंगे उनसे शंकाओं का समाधान होता है। बेसिकली अगर एग्जाम्पल लें तो अगर हम वेदास की बात करें तो उनका साइंटिफिक होना जरूरी है। सिर्फ हम हृदय से उन्हें ना सोचें, बल्कि अपनी बुद्धि से उन्हें सोचें, साइंटिफिक रूप दें और उनमें विश्वास करें, और आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप ऐड करना चाहोगे मानसी? हाँ, यही है कि सेल्फ बिलीफ का इम्पोर्टेंस, खुद के ऊपर विश्वास रखना, तभी जो शंकाएं या डिलेमास है रिजॉल्व हो सकती है इंडिविजुअली। भारतीय भाषा में अध्ययन सामग्री 3 साल में डिजिटल रूप में उपलब्ध कराएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश हैं। बेसिकली जो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, उनमें जो भी अध्ययन सामग्री है उसको डिजिटल करने के दिशा निर्देश है। इस तरह से बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत ही कार्य किए जा रहे हैं। वेलकम हुआ। इसी से ही जो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र तक बनने में मदद मिलेगी। हाँ, यहाँ पे आगे बढ़ अध्ययन सकते हैं। अध्ययन सामग्री मतलब अध्ययन मतलब रिसर्च ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अध्ययन का मतलब होता है जो हम पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो जो रीडिंग मटेरियल्स होता है। हाँ, मीन्स कि अगर NCERT की बुक है हिस्ट्री की 8th क्लास की, तो उसे पढ़ रहे हैं तो वो अध्ययन कहलाएगा।
ठीक है, तो उसको हाँ रीजनल लैंग्वेजेस में डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। जितनी भी बुक्स हैं उनको रीजनल लैंग्वेजेस में डेवलप करना, वो डिजिटली अवेलेबल हो। ठीक है। ठीक है, हो गया हिंदी न्यूज़पेपर कंप्लीट। इसमें भी एक लिंक और डाला मैंने, उससे और ले लो, उसमें दो न्यूज है, उनको डिस्कस कर लेते एक मिनट। हैं। ग्रुप में लिंक। डाला लिंक। हाँ, लिंक हाँ, डाला। डॉग का लिंक हो। लास्ट में ले जाओ, लास्ट तक, हाँ। लास्ट में नहीं, लास्ट पेज तक, ये स्टार्टिंग के। लास्ट पेज पे जाना है ना। हम्म। इसमें जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने बहुध्रुवीय दुनिया का आह्वान करा, जिसके केंद्र में सुधार के साथ संयुक्त राष्ट्र के लिए दिशा निर्देश या फिर सुझाव दिए गए हैं। फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि युगांडा की कैपिटल कंपाला में जो 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था, मीन्स नॉन अलाइड मूवमेंट हुई थी बाकू में, उसके बाद से दुनिया बदल गई है। ऐसे में हमारे सामने नई असमानता और वर्चस्व के रूप में नए संघर्ष देखने के लिए मिलते हैं। वैश्वीकरण मीन्स ग्लोबलाइजेशन के इस टाइम में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जो शेष विश्व को केवल बाजार या संसाधन के रूप में देखती हैं। ऐसे में हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट और किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्चस्व के नए संघर्षों के बारे में ऊपर बढ़ सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में एग्जांपल ले सकते हैं। ड्रोन दीदी बन स्वावलंबन के सपन को देगी उड़ान। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इफको, मीन्स भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, इफको के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना के तहत एग्री ड्रोन पायलट प्रशिक्षण। इसमें महिलाएं हैं। अगर हरियाणा का एग्जांपल दे, हरियाणा में प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र प्रशिक्षण इस्टेब्लिश किया गया मानेसर में। वहां पर इनको ड्रोन की ट्रेनिंग मिलेगी, और उस ड्रोन की ट्रेनिंग से ये किसान एक ऐप बनाई गई है बेसिकली। उस किस ऐप के माध्यम ऐप को इफ्को के अंडर रखा गया है। कोई भी अपने प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकता है। अब उन्होंने ऐप को डाउनलोड कर दिया, उसके बाद वो अपना नाम पता, कोई भी किसान मोबाइल नंबर, फसल या फिर रकबे की जानकारी उसमें डाल देगा। जैसे ही वो उस जानकारी को डालता है तो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाएगी। वहां से फिर उसको नंबर अलर्ट हो जाएगा कि उसके खेत में खाद का छिड़काव या फिर जो ऑर्डर है वो ड्रोन पायलट करेंगी। उन ड्रोन पायलट को नाम दिया गया है ड्रोन दीदी। बेसिकली इनको प्रशिक्षण दिया गया है ड्रोन दीदी को, क्योंकि हम देखते हैं कि खेतों में जो भी खाद का छिड़काव या फिर यूरिया का या फिर नैनो यूरिया का जो होता था, उसमें छिड़काव में मैन पावर का यूज होता था, और छिड़काव करते समय उसमें से स्मेल आती थी। वो दिमाग में चढ़ती थी छिड़काव करने वाले के। तो स्वास्थ्य को लेकर भी, हेल्थ को लेकर भी इशूज रहते थे। ऐसे में एक पहल है ड्रोन दीदी के नाम से। इवन स्टार एक ड्रोन पायलट के रूप में इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। करीब 12 लाख रुपए की कीमत वाले ड्रोन के साथ इलेक्ट्रिकल वाहन भी इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। एक वेलकम मूव की तरह देख सकते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी देख सकते हैं। हम्म। हाँ, वुमेन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पार्टिसिपेशन, हाँ स्टेम सेक्टर में बोल सकते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए काफी हेल्प होगी। इवन हेल्थ को प्रमोट कर पाएगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं किसान अपने आप उसको डालते हैं तो उसमें से डालते समय उतना इम्पैक्ट पौधों के लिए तो ठीक है, लेकिन वो उनके पर्सनल मतलब हाँ, उनकी हेल्थ हेल्थ को भी पे भी इम्पैक्ट आता करता है। है डालने वालों को। हाँ, हाँ। तो ड्रोन के माध्यम से कर सकेंगे। ठीक है, कौन से डिजीजेस होते हैं, कोई डिजीजेस के नेम पता है आपको जो होते हैं जैसे फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद? एक बार मैं सर्च करके बता दूंगा। ठीक है। बट डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलता है उनको, सांस हाँ, संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, होता है, हाँ स्किन डिजीजेस होंगे। स्किन डिजीज होंगे एंड रेस्पिरेटरी। जी हाँ, राइट।
एम्स ने आईआईटी के माध्यम से स्वस्थ गर्भ ऐप बनाया है। अब ये स्वस्थ गर्भ ऐप क्या कर रहा है? गर्भवती महिलाओं ने समय पर उनकी नियमित प्रसव पूर्व जांच को सुनिश्चित कर रहा है। इसको डॉक्टर भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है, और जो गर्भवती महिला है वो भी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार गर्भावस्था के दौरान 8 बार प्रसव पूर्व जांच करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 41.9 मीन्स करीब 50% गर्भवती महिलाएं सिर्फ 4 बार ही इस जांच को करा सकती हैं। अब जो दूर दराज वाले इलाके हैं, वहां पर क्या है कि कनेक्टिविटी नहीं है, नहीं जा पाती गर्भवती महिलाएं। तो उसमें उसमें ऐसा है कि अगर वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगी, तो जो उनके, मान लो कोई छोटी समस्या है, तो डॉक्टर के भी मोबाइल में वो ऐप है, तो डॉक्टर तभी उसे तुरंत उस चीज का समाधान बता सकता है, टैबलेट लिख सकता है, क्या उपाय होने चाहिए उनके बारे में सूचित कर सकता है। इसके कारण सर्वेक्षण भी किया गया है एम्स में, और उन्होंने पाया कि जिन 2 ग्रुप बनाए, जिन्होंने ऐप को डाउनलोड कर लिया था उनका 7 बार प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित हो गई, लेकिन जिन महिलाओं ने नहीं किया था वो सिर्फ 5 बार तक ही सीमित रह गई। और जिन्होंने ऐप को डाउनलोड किया उनका ब्लड प्रेशर और हीमोग्लोबिन का स्तर भी बेहतर पाया गया। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा एग्जांपल है, एक वेलकम एम्स का टेक्नोलॉजी का यूज करके भी कैसे जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है। ठीक है। ये पहले के हैं बस, ठीक है, ओके मानसी। ठीक हो गया। हाँ। प्रेरणा, आप समराइजेशन कर दो, उसके बाद आंचल। Yes, Manjiri. So, regarding climate and sports, we talked regarding ice hockey and Chadar Trek, which is winter trail over frozen Zanskar River, Ladakh में. And बोइंग और टीएएसएल का कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी टॉक्ड रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ assemblies and aircraft related technologies. Then, regarding regional specific plans for climate resilience, the data we talked regarding कि 4,400 तहसील्स में से monsoon rainfall is increasing in 55%, whereas 11% में decrease हुई है. And Amrut, which is Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. Then we talked regarding TOPS, which is Target Olympic Podium Scheme, which is to support the athletes of 2028 Summer Olympics, which will be held in Los Angeles. Then Ayodhya Temple and Development, we talked regarding it, ITMS, which is Intelligent Traffic Management System, and also regarding the styles, which is hybrid style, Nagara and Dravidian. Regarding pollutions, CubeSats, we talked regarding them, which is class of nano and micro satellites. Interim budget, it is during the year of general elections, and its objective is to secure Parliament's nod to the expenditure for the period till the new government assumes the office. And Indian immunologicals launch country's first indigenously developed hepatitis A vaccine. ओके आंचल। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि हमने बात की थी 4S की, और जो फिफ्थ था वो था स्पोर्ट्स, तो यानी 4S स्टैंड्स विद सन, सैंड, सी एंड सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट LIC अनिवल्स जीवन धारा सेकंड डिफर्ड एन्युटी कवर, इसके बारे में हमने बात की थी. और हमने बात की थी मोनेस्ट्री के बारे में, वैष्णवाइट मोनेस्ट्री जो कि असम मजूली में पाई गई है. इसके अलावा हमने डिस्कस किया नासा स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 मिशन के बारे में. और हमने अभी टॉप स्कीम की बात की थी विद खेलो इंडिया. और हमने स्पोर्ट्स सेक्टर में एनहांसमेंट की बात की कि कैसे हो रहा है. उसके अलावा हमने दगाना एक ब्रांडिंग है जिसको डिक्रीज करना चाहिए मध्य प्रदेश एरिया में, जो कि शॉक ट्रीटमेंट देता था. तो वो एक इलीगल प्रैक्टिस भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक क्योर नहीं हो सकता. तो इसलिए इसको कम करने की बात है. कंप्लीटली बैन होना चाहिए वो, उसको अलाउ नहीं कर सकते टू कंटिन्यू. ठीक है, आगे बोलो. उसके अलावा हमने बात की थी कि चदार ट्रैक की बात की थी हमने कि कोल्डेस्ट रीजन ऑफ लद्दाख में ये प्रैक्टिस होता है. और -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है.
नेक्स्ट उसके अलावा हमने पैरोल और फरलो की बात की थी और इलेक्शंस की बात की थी कि मतलब कैसे बेनिफिशियल है वन इलेक्शन पॉलिसी अगर कराया जाए तो उसके बेनिफिशियल और मतलब कॉज और प्रॉन्स और कॉन्स दोनों के बारे में हमने बात की थी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, और इकोनॉमी में थोड़ा और इम्फेसाइज करेंगे जो कीवर्ड्स बोलते, जो टर्म्स बोलते फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. So thank you so much for joining us on Ansarkari. Do subscribe to the channel.